आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के मकर राशि में गोचर क्या। तो वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक जानकारी पहुंच जाएगी। तो दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक बार पुनः याद दिला दूं कि इस मंगल के गोचर का सर्वाधिक प्रभाव उन लोगों पर या उन जातकों पर होगा जिनको या तो मंगल की महादशा चल रही होगी, या मंगल की अंतर्दशा चल रही होगी, या मंगल का प्रत्यंतर चल रहा होगा। इसके अलावा अन्य जातकों पर इसका थोड़ा असर कम रहेगा। तो अब हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज दिनांक 16 जनवरी 2026 को मंगल ग्रह मकर राशि में, यानी कि जो इनकी उच्च की राशि है, वहाँ ये प्रवेश कर चुके हैं। तो आज हम अब इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि मंगल के इस गोचर का मेषादि राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। अब हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं काल पुरुष की प्रथम राशि यानी मेष राशि के बारे में। देखिए, आपके जो है इस समय मंगल जो है दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो दशम भाव आपका कर्म का है, आजीविका का है, और आपके स्टेटस का है, आपके वर्किंग फिनोमेना का है। तो इस समय ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके देगा। आपको करियर के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता देगा। आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है और इसके आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। और जो लोग मार्केटिंग के फील्ड में हैं या डिसीजन मेकिंग में रहते हैं, यानी जो फोर्स की जॉब है और आप उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट ये देगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ की सावधानी रखनी पड़ेगी कि अपने कार्यस्थल पे थोड़ा सा आपको एंगर मैनेजमेंट से बचना पड़ेगा, नहीं तो आपके थोड़े से संबंध जो है लोगों के साथ खराब हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। देखिए, आपके 9वें भाव में इस समय मंगल ग्रह गोचर कर रहे हैं। ये 9वां भाव आपका भाग्य का है, हायर एजुकेशन का है, लंबी यात्राओं का है, और कंसल्टेंसी का है, धर्म का है। तो इस समय क्या है कि आपका बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट बढ़ सकता है वो धार्मिक कार्यों में हो सकता है। आप हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, और हायर एजुकेशन में स्पेशली हो सकता है कि आप टेक्निकल एजुकेशन के बारे में भी सोच सकते हैं। लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं वो आपके लिए लाभदायक होंगी। और यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि पिता के स्वास्थ्य के लिए हो सकता है आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़े। और एक चीज़ और, क्योंकि मंगल 9वें भाव में होता है, तो मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह होने की वजह से आपको पिताजी के साथ थोड़ा सा बहस करने से या उनके साथ कन्फ्लिक्टिंग मोड में जाने से आपको बचने की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। देखिए, आपका जो है ये इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। तो इसका जो अष्टम भाव क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, रिसर्च का है, ऑकल्ट का है। तो जो लोग, देखिए, जो लोग एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हैं, जो लोग ऑकल्ट में हैं, जो लोग रिसर्च में हैं, या इंश्योरेंस के फील्ड में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय अच्छा जाएगा। इस समय उनको, जैसे जो रिसर्च का काम कर रहे हैं या जो सर्जरी के फील्ड में, उनको इस समय बहुत अच्छे अनुभव होंगे और बहुत अच्छा उनका समय इस समय जाने वाला है। लेकिन जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए नहीं हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये चुनौतीपूर्ण यानी ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम यहाँ पर हो सकता है। तो उन लोगों ने क्या ध्यान देना है, सभी लोगों ने, एक तो आप किसी भी अनावश्यक विवाद से आपको बचना है। दूसरा, जब आप कोई वाहन वगैरह चलाते हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि थोड़ा सा आप सतर्क होकर चलाएं। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। देखिए, आपके सप्तम भाव में इस समय मंगल गोचर कर रहे हैं। तो सप्तम भाव क्या है, आपके पार्टनर का है, पार्टनरशिप का है। देखिए, बिजनेस के लिए और पार्टनरशिप के लिए, इसके लिए तो ये बहुत अच्छा समय आपका है। यहाँ आप मोटिवेटेड फील करेंगे, यहाँ से आपको लाभ भी होगा और आपका व्यापार जो है प्रगति भी होगी उसमें। लेकिन आपका जो वैवाहिक जीवन है, यानी जीवन साथी के साथ आपकी इस समय तनाव बढ़ने की संभावना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप थोड़ा सा अपने बिहेवियर को कंट्रोल्ड रखें और अनावश्यक क्रोध से आपको बचना है, नहीं तो आपके उनके साथ विवाद होने से संबंध खराब होने की संभावना पूरी है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में। देखिए, ये गोचर आपके जो है छठा भाव में हो रहा है।
तो छठे भाव में होने की वजह से क्या है कि देखिए, अगर आपका कोई पुराना पेंडिंग काम है, जैसे आपका कोई पेंडिंग इश्यू यानी विवाद कोई चल रहा था, तो वो विवाद इस समय सॉर्ट आउट हो सकता है। आपको पुराने लोन से या कर्ज जो है उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। कोई लोन आपका पुराना फंसा है तो हो सकता है वो सेटल्ड हो जाए। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सर्विस जो जुड़े हुए लोग हैं, मार्केटिंग से या मैं कहूँगा जो ड्रेस कोड प्रोफेशन होते हैं, फोर्स की जॉब वाले जो हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। और यहाँ पर आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको ब्लड से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं। और इसके साथ ही साथ क्या है कि जैसे चोट वोट लगना ये भी संभव है। तो यहाँ पर आपने क्रोध करने से एक तो आपने बचना है, और दूसरा आप अगर वाहन चलाते हैं तो फिर आपने वहाँ पर भी इस समय हेलमेट वगैरह यानी पूरी सुरक्षा के साथ उसको करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की छठी राशि। देखिए, आपके जो है इस समय पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, आपका ये जो है हायर एजुकेशन का है, बुद्धि का है आपका, और स्पेकुलेशन का है, स्किल का है। तो पंचम भाव में मंगल अगर जाता है तो हो सकता है आप अचानक से जिमिंग करने के बारे में सोचें, या टेक्निकल एजुकेशन लेने के बारे में सोचें, किसी नई शिक्षा को लेने के बारे में आप सोच सकते हैं, स्पेकुलेशन की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये एक सलाह दूंगा कि पंचम भाव में, क्योंकि ये विवेकपूर्ण निर्णय के लिए भी जाना जाता है, तो आपकी बुद्धि जो है कन्फ्लिक्टिंग मोड में जा सकती है। इसलिए आप कभी कोई ऐसा निर्णय लेना हो जिसमें स्पेकुलेशन या पूर्वानुमान की आवश्यकता हो, तो प्रॉपर एनालिसिस करने के पश्चात किसी व्यक्ति से सलाह लेने के उपरांत ही इस निर्णय को लें। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला राशि के बारे में। देखिए, आपके इस समय चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो चतुर्थ भाव क्या है आपका? देखिए, प्रॉपर्टी का है, माता का है और संपत्ति का है। तो आप नई प्रॉपर्टी की तरफ जा सकते हैं, कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, और हो सकता है वो आप अपने जीवन साथी के नाम से या पार्टनरशिप में आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपका पारिवारिक माहौल थोड़ा ऊर्जावान रहेगा, ये सब ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि चौथा भाव का पीस ऑफ माइंड है, तो आपका पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टिंग मोड में जा सकता है, और आपको मानसिक शांति के लिए काफ़ी जद्दोजहद करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके साथ ही साथ आपको माता जी के स्वास्थ्य की तरफ भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता इस समय पड़ने की संभावना है। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। देखिए, इस समय आपका जो मंगल का गोचर हो रहा है तीसरे भाव से हो रहा है। तो तीसरा भाव क्या है? पराक्रम का है, आपके छोटे भाई बहनों का है, मीडिया का है। तो आपका जो है इस समय पराक्रम बिल्कुल, और आपका जो आत्मविश्वास है इसमें भारी वृद्धि होने वाली है। छोटी छोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं, वो यात्राएं आपको लाभदायी होंगी। मीडिया से या राइटिंग का फील्ड है आपका, मार्केटिंग का है, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ की का सावधानी रखनी पड़ेगी आपको, कि एक अपने छोटे भाई बहनों जो यंगर सिबलिंग हैं उनके साथ आपको वाद विवाद से बचना है। इसके साथ आपने एक चीज़ और, अपने संप्रेषण पर ध्यान देना है कि आपका संप्रेषण से कोई विवाद खड़ा ना हो। अब हम बात कर लेते हैं कालपुरुष के नौवीं राशि यानी धनु राशि के बारे में। देखिए, आपके द्वितीय भाव में इस समय मंगल गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, ये अच्छा किन चीज़ों में है? निवेश आप कर सकते हैं, पारिवारिक बिजनेस में कर सकते हैं, परिवार के लिए कर सकते हैं, और आपका पूरा जो ऊर्जा रहेगी वो परिवार के लिए कुछ करने की रहेगी, और धन संचय करने की उसमें आप रहेगी, सोचेंगे आप। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि मंगल थोड़ा सा एग्रेशन का प्लैनेट होने की वजह से आपकी वाणी कुछ गड़बड़ भी कर सकती है। तो इसलिए तीखा बोलने से आपको यहाँ पर बचने की आवश्यकता है, नहीं तो आपके परिवार में संबंध खराब होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। देखिए, आपके इस समय प्रथम भाव में मंगल गोचर करेंगे। तो मंगल प्रथम भाव में अगर हैं तो देखिए, आपका जो व्यक्तित्व है वो निखर के आएगा, नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ेगी, लीडरशिप क्वालिटी आपकी टॉप पर रहेगी। अगर आपका कुछ काम ऐसा है जहाँ पर आपको नेतृत्व देना होता है और जहाँ पर डोमिनेट करने की आवश्यकता पड़ती है, तो इस तरीके का नेचर आपका होगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और करियर के लिए भी आपका अच्छा समय है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो डोमिनेटिंग नेचर है, या जो आपका बहुत ज़्यादा एग्रेशन वाला नेचर है, इसकी वजह से आपकी समस्या बढ़ने की संभावना है। तो इसके लिए आपको संयम रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। देखिए, आपके 12वें भाव में इस समय गोचर कर रहा है। तो अच्छा किन चीज़ों के लिए? देखिए, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीज़ों से लाभ हो सकता है, विदेश यात्रा आपकी हो सकती है,
और यहाँ पर एक चीज़ और है कि खर्चों में अचानक से आपकी वृद्धि हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे खर्चा करने में, व्यय करने में। तो मैं आपको सलाह दूँगा कि इससे आपको बचना है। दूसरा, यहाँ पर आप कानूनी विवादों से आपको दूर रहना है और 12वें भाव में मंगल होने की वजह से हो सकता है कि आपका जो व्यय है कि ये तब होगा जब आपके 6ठे भाव में कोई प्लैनेट नहीं बैठा होगा। तो आपका अचानक जो है हॉस्पिटल से रिलेटेड इश्यूज़ पे भी खर्चा हो सकता है या आपके हॉस्पिटल आपको किसी के साथ जाने की आवश्यकता भी यहाँ पर पड़ने की संभावना है। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। देखिए, आपके 11वें भाव में इस समय गोचर करें तो इस समय ये अच्छा किन चीज़ों के लिए है। आपके आय के नए स्रोत बन सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान रहेंगे अपनी आय को बढ़ाने के लिए। हो सकता है आप कोई नए स्रोत के बारे में सोचें। सोशल सर्कल में आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप बड़े भाई के लिए कुछ करना चाहेंगे। आपके जो दोस्त हैं उनका आपको सहयोग मिलेगा। अगर कुछ काम आपका लंबे टाइम से कुछ पेंडिंग था तो पेंडिंग लाभ आपको मिलने की संभावना है। और अगर आपका कुछ एनजीओ से रिलेटेड कुछ काम है या समाज के लिए आप कुछ काम करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, तो वहाँ से आपको अवार्ड भी मिल सकता है। ये भी एक संभावना है कि वहाँ से भी आपको लाभ होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप सोशल सर्कल से कनेक्ट हों तो एक, क्योंकि एग्रेशन का प्लैनेट है तो वहाँ से आपके विवाद होने की संभावना भी है। अब हम बात कर लेते हैं उपायों के बारे में। देखिए, मंगल जो है आपके फिजिक यानी कि शरीर देह का कारक है और ऊर्जा का प्लैनेट है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करें कि आप नियमित कसरत करें, एक्सरसाइज करें, अपने शरीर को फिट रखें। जितना ज़्यादा आप इस पर काम करेंगे तो मंगल आपका पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, तो आपका कल्याण होगा। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।